तो जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो हमें बहुत बड़े ड्रीम होते हैं, हमारे बहुत बड़े सपने होते हैं, समझ रहे हो। और होने भी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ही सपनों को पूरा करने के लिए है। हमारे सपने होने चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, बट स्टार्टिंग किस चीज से होगी? स्टार्टिंग तो नीड, हमारी नीड से होगी ना। जो पहले जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, पहले जरूरतें पूरी होगी तभी तो हम ड्रीम्स के ऊपर जा पाएंगे ना। रिचार्ज करवाने के लिए अगर हम घर से पैसे मांग रहे हैं और बात कर रहे हैं हम लैम्बोर्गिनी की, जब बात कर रहे हैं रोल्स रॉय की, तो बंदा तो मूर्ख ही कहेगा ना। हम लोगों को, चलो कहा जाता है टारगेट बने बनाओ, गोल बने बनाओ, लोगों के साथ शेयर करो, बट कहते हैं ना एक होता है वो मोटिवेट होने के लिए बोला जाता है। स्टार्टिंग में हमें ड्रीम ही हमें मोटिवेट करता है कि मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, लोगों से अलग मेहनत करनी है। जो लोग नॉर्मल कर रहे हैं 9 to 5, वो वाली मेहनत ना करके हमें उससे ज्यादा मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव करना है, सपनों को अचीव करना है। स्टार्टिंग में बोला जाता है। और उस मोटिवेशन के साथ साथ आपको नॉलेज लेना, प्रैक्टिकली होना जरूरी है। अगर आप साथ में नॉलेज नहीं ले रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो, तो फिर हम मोटिवेशनल फूल बन जाते हैं, राइट। एक होता है ना मोटिवेट मूर्ख, वो बहुत खतरनाक होता है। तो हमने मोटिवेशनल फूल नहीं बनना है, समझ रहे हो। हमें जुनून वाला फूल बनना है, जुनून वाला पागल होना चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों के पास डायरी है, पेन है, या कहीं भी अपने नोट्स बना रहे हो, समझ रहे हो, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना, अपनी नीड आइडेंटिफाई करनी है। अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल करने का जो पहला पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर नीड। आपकी नीड क्या है? हमारी बेसिक नीड क्या होती है? अगर हम बात करें तो हम सब लोग स्टूडेंट्स हैं, हम सब लोग यंगस्टर्स हैं। हमने अपना 2 सीसी का जो, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमने जो अपना 2 सीसी का पैसा है ना, चलो 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जिनके पास सेविंग होगी, या उनके पेरेंट्स के पास सेविंग होगी, जिन्होंने पे करके तो उनका 2 सीसी करवा दिया। बट 95% पीपल जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं से 2 सीसी का पैसा अरेंज करा है। किसी ने कोई लोन लिया होगा, किसी ने उधार लिया होगा, किसी ने कोई गोल्ड गिरवी रखा होगा, किसी ने किसी ना किसी तरह से, हमने अपना 2 सीसी का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं से हमने क्या करा है, बोरो करा है, उधार लिया है। वो हमारे ऊपर कर्ज होता है। फिर हमारा जो लीड्स, हम जो लीड्स बाय करते हैं, ठीक है, हमें लीड्स का खर्च निकालना होता है कि लीड्स हमें जो मिल रही है, या लीड्स हम जो ले रहे हैं उसका खर्च निकालना होता है, ठीक है। किसी ने बाइक की किस्त देनी होती है, किसी ने फोन लोन पे लिया होता है, उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है। किसके मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, किसी के घर पे कोई ना कोई बीमारी है जिसमें पैसा जा रहा है, राइट। किसी की लोन यानी कि घर की ईएमआई जा रही है, किसी की गाड़ी की ईएमआई जा रही है, किसी को अपनी स्टडी के लिए आगे पढ़ाई करनी है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो ये होती है नीड। सबसे पहले मुझे नीड आइडेंटिफाई करनी होती है। जैसे हम जॉब करते हैं ना, तो जॉब हमें मिलती है 10-15 हजार रुपए की। और 10-15 हजार रुपए में कई लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत लोग, कोई कई सारे क्या, 99% लोगों की जो नौकरी होती है, वो नौकरी में अपने खर्चों को एडजस्ट करते हैं, सोसाइटी में विचरते हैं, अपने घर का राशन पानी बिल वगैरह सारा कुछ देते हैं। बाद में साथ थोड़ी बहुत सेविंग भी करते हैं, ताकि अपनी लाइफ को अच्छा बना सके, अपने बच्चों को फ्यूचर बेटर बना सके। तो लोग 10-15 हजार रुपए में भी गुजारा कर रहे हैं। उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई करा है कि अगर मेरी सैलरी 15 हजार रुपए है, तो पहले मुझे अपने घर का रेंट देना है, मुझे बिजली का बिल देना है, राशन भरवाना है, बच्चों की फीस देनी है। उसके बाद अगर कोई पैसा बचा तो उसको मैं सेव कर लूंगा। हमें भी हमें भी अपने खर्चों की लिस्ट बनानी होगी, हमें भी अपने खर्चों की लिस्ट बनानी होगी, राइट। और आपको सबसे पहले उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली कर देता हूं। प्रैक्टिकल कैसे करूंगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आप अपने मंथ को डिवाइड करिए। सबसे पहले तो मंथ को डिवाइड करिए आप 4 वीक के दौरान। एक मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक होते हैं। हम लोग प्रोडक्टिव क्यों नहीं बना पाते मंथ को, वो मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं बना पाते। हम मंथ को क्लोजिंग कब करते हैं? कौन सी तारीख होती है हमारी क्लोजिंग की? चैट बॉक्स में बताओ, हमारी क्लोजिंग डेट कौन सी होती है?
हाँ जी। हमारी क्लोजिंग डेट कौन सी होती है? मंथली क्लोजिंग डेट कौन सी होती है ये बताइए, मंथ के क्लोजिंग कब कौन से तारीख को करते हैं हम? बोलते हैं ना सर अभी क्लोजिंग है, आज क्लोजिंग है 30 को। 30 को होती है या फिर 31st को होती है ना? आज के बाद ये पैटर्न आप चेंज कर दो। आज के बाद ये अपना पैटर्न चेंज कर दो। आज के बाद आपकी हर संडे को क्लोजिंग होनी चाहिए। आप महीने में 4 क्लोजिंग करो। आज के बाद 4 क्लोजिंग करनी है आपने, हर संडे को आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए। हर संडे को आपने क्लोजिंग करनी है। और जो आपने पहले तो आपने बात करें तो जो गोल्स आपने बनाया है मंथली, अगर आपने मंथली गोल बनाया कि मुझे इस महीने 4 सीसी का बिजनेस करना है, जहां मुझे 5 एएस बनाने हैं, तो पहले संडे आपने जो कॉलिंग करनी है अपने डायरेक्ट में, इतनी ज्यादा कॉलिंग कर लेनी है, इतनी ज्यादा कॉलिंग कर लेनी है कि अगले 3 हफ्ते आप छुट्टी में भी चले जाओ तो भी लोग आपको बैक कॉल करके पूछे सर क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। समझ रहे हो? तो जब आपने मंडे से कॉलिंग स्टार्ट कर दी, मंडे से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो संडे को आपकी क्लोजिंग है। और संडे तक अगर आपने टारगेट लिया था मुझे इतने लोगों को क्लोज करना है, अगर आपने 5 एएस का टारगेट लिया था और संडे तक अगर 1 एएस आपका नहीं हुआ, पेमेंट चलो आना अलग बात है, बट एट लीस्ट वो संडे को वो बंदे के साथ क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि वो बंदा 2 सीसी करेगा करेगा। मंडे से लेके संडे तक एक वीक बहुत होता है किसी बंदे को 2 सीसी की क्लैरिटी करवाना। तो मंडे टू लेकर संडे तक बंदे की क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ये बंदा 2 सीसी करेगा। अगर आपने 5 एएस बनाने हैं तो पहले वीक के अंदर आपके 2 एएस की क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ये 2 एएस करेंगे करेंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे करेंगे। वो आपको पता, हर टीम ने अपना प्रोसेस बताया बनाया हुआ है, अपन हर ग्रुप ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि मुझे कैसे वर्किंग करनी है। राइट, वो हर बंदे ने बनाया हुआ है, चाहे प्रदीप कबोज सर है उन्होंने भी अपना वर्किंग का एक सिस्टम बनाया होगा, मनिंदर कबोज सर है उन्होंने भी अपना सिस्टम बनाया होगा, भूपिंदर सर है, जितने भी हमारे यहाँ पे कोर लीडर्स है उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया होता है। उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने जब बात करनी है अपने सीनियर्स के साथ, तो आपने मंडे से लेकर संडे तक आपने अपनी टारगेट का 30%, 30%, मैं कहता हूँ 40% आपका पहले वीक में डन हो जाना चाहिए। अगर नहीं डन हो रहा है तो संडे को आपने नहीं, मंडे को मॉर्निंग में अपनी अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करनी है, सर मैंने ये टारगेट बनाया था बट ये टारगेट यहां तक हो गया है, अब मुझे आगे करना है, बताइए, मार्गदर्शन करिए। समझ रहे हो? अगर नहीं हुआ है तो सर बताइए ये क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ है तो सर ये हुआ है मुझे इससे बेटर करना है, इसको बोलते हैं काउंसलिंग। एक होती है मीटिंग करनी, मीटिंग तो ज्ञान देना होता है, वो ज्ञान नहीं काम आता हमारे, बाद काम आता है काउंसलिंग। जिस दिन आप काउंसलिंग करते हो विदाउट मोटिवेशन, विदाउट फालतू का ज्ञान, सीधा टारगेट के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बात करो कि सर मेरे घर पे अगले महीने 10 से 15 हजार पे जाना चाहिए, नहीं तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा, मैं मेरा जो है मराल गिरने लग जाएगा। और सीरियस बता दूं, अगर यहाँ पे एक बंदे का चेक आ जाता है ना, वो बंदा 3 महीनों तक मोटिवेट रहता है। अगर एक 10 हजार रुपए का भी चेक आ जाता है ना, बंदा 3 महीनों तक मोटिवेट रहता है। अगर आपका चेक नहीं आ रहा है तो क्या करने आए हो फिर? भंडारा थोड़ी खाने आए हम। तो अपनी अपलाइन के साथ बैठकर आपको काउंसलिंग करनी है। सर आपने बोला था कॉलिंग करो, मैंने कॉलिंग इतनी करी है। सर आपने बोला था फॉलो अप ऐसे करो, मैंने फॉलो अप करा है। सर आपने ये वीडियो बोला था शेयर करने के लिए, मैंने ये वीडियो शेयर करी। सर आपने बोला इतनी मीटिंग से लगवाने के लिए, मैंने इतनी मीटिंग लगवाई। बट सर अभी वो चीजें नहीं मिल पा रही जो मैं पहुंचना चाहता हूँ, मुझे गाइड करो और मुझे क्या करना है। ये होता है पॉजिटिव वे में काउंसलिंग करनी, ये नहीं सर मैं जा रहा हूं छोड़ के, चेक नहीं आता, लीड्स पे पैसे खर्चे जा रहे हैं, सर ये है फलाना ढिमका। नहीं, पॉजिटिव वे से काउंसलिंग करनी है। सर मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरे को लग रहा है इतनी मेहनत से नहीं काम बनेगा, मुझे और बताओ मैं और ज्यादा कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, मैं और कितनी ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप महीने में 4 क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दो। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, आपके सामने एक टारगेट पड़ा रहता है कि मुझे संडे को क्लोजिंग करनी, उसी हिसाब से अगर आप काम करोगे, मैं वादा करता हूँ आप जो एक महीने में पैसा कमा रहे हो वो 4 महीनों वाला पैसा एक महीनों में कमाओगे।
4 महीनों वाला पैसा 1 महीने में कमाओगे, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी है तो। समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं। एक तो आपने टारगेट को फाइनल कर लिया, आज के बाद जो पहला पैटर्न है 30 तारीख को क्लोजिंग करनी, वो वाला पैटर्न खत्म करो। क्यों? क्योंकि हम 4 बंदे हमारे पास रहे, हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी कॉलिंग कर लेते हैं, क्योंकि मंथ मंथ स्टार्टिंग होती है, हमारे ऊपर हमारे पास बहुत सारी मोटिवेशनल होती है। मंथ स्टार्ट होता है, हमारे पास बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं हम। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम कॉल कर लेते हैं, 100 200 कॉल कर देते हैं। थोड़ा सा रिजल्ट नहीं आता तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, उसके बाद लीड्स ही लेना बंद कर देते हैं, फिर हम पार्टियों में चले जाते हैं, फिर हम स्कूलों में कॉलेज में चले जाते हैं, फिर बिजी हो जाते हैं, मोटिवेशन कम होता जा रहा है। बस फिर वही होता है भी चलो अभी दिन पड़े हैं। पहले का होता 10 दिन हम थोड़ा काम करते हैं, अगले 10 दिन फिर हम बोलते रिजल्ट्स नहीं आते, थोड़े से नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं। फिर जब 20 तारीख के बाद हो जाता है, फिर लगता है यार अब कौन एएस करेगा, अब तो अगले महीने करेंगे, अगले महीने से स्टार्ट करेंगे काम। पूरा मंथ खत्म हो जाता है। नहीं, पहले 10 दिन आप अगर पहले दिन की 50 कॉलें कर रहे थे, अब 100 करना स्टार्ट कर दो। पहले 10 दिन आप इतना काम कर दो, इतना काम कर दो कि अगर 10 तारीख के बाद आप कहीं छुट्टियों पे भी चले जा रहे हो तो इतने लोग आपको बैक कॉल कर करके इतना आपका टारगेट तो अचीव कर देंगे। तो पहले 10 दिन। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जिन लोगों की टीम्स बन चुकी है, जिन लोगों की टीम बन चुकी है, उन्होंने क्या करना है, वो जो गलती कर रहे हैं, जो मेरी टीम गलती कर रही थी, जिसको मैंने करेक्ट करा है, शायद आप भी कर रहे होगे। तो पहले 10 दिन क्या करना होता है कि हमें 80% खुद के डायरेक्ट काम करना होता है। 80% हमें डायरेक्ट काम करना होता है, 20% टीम के साथ काम करना होता है। ये नहीं टीम को छोड़ देना है। पहले दिन बैठो टीम के साथ, टीम को गोल बना दो और उसको बता दो कि मैं आज आपने 80% डायरेक्ट में काम करना है, 20% आपने टीम के साथ काम करना है। क्योंकि यहाँ पे कई बंदे लगे रहते हैं, सर मैं उसका फॉलोअप ले रहा था, सर उसकी क्लोजिंग कर रहा था, मैं अपनी कॉलिंग तो कर ही नहीं पाया। टीम में 20 सीसी हो जाते, फिर अपना 1+3 नहीं होता, फिर कहते सर कैसे लेवल निकलेगा। आपका जो काम स्टार्ट होता है आपसे। अगर आप चाहते हो आपकी टीम अचीवमेंट्स करती रहे तो आपको अचीवमेंट्स करते रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम अचीवमेंट्स करे तो आपको अचीवमेंट्स करते रहना पड़ेगा, जब तक आप चाहते हो आपकी टीम अचीवमेंट्स करे। क्योंकि कहते हैं जो एक मिथ है, सिद्धांत है, पैटर्न है। कहते हैं कि आप अगर 8 घंटे काम करोगे तो आपकी टीम 2 घंटे काम करेगी, अगर आप 2 घंटे सोओगे तो आपकी टीम 8 घंटे सोएगी। आप जो करते हो टीम वो करती है, जो बोलते हो वो नहीं करती कभी भी टीम। समझ रहे हो मेरी बात है? तो आपको अगर अपनी टीम को ग्रो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करते रहना पड़ेगा, आपको अचीवमेंट्स करती रहनी पड़ेंगे। आपको हर महीने अपने डायरेक्ट में एएस बनाने पड़ेंगे, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम ग्रो करे। अगर आप अपने डायरेक्ट में अपने एएस नहीं बना रहे हो तो टीम आपकी नहीं बनाएगी। और मैं बता रहा हूं, अगर आप अपने डायरेक्ट में एएस बनाने लग जाओगे तो टीम को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब देखेंगे हर महीने 2 4 नए बंदे आ गए सुदेव सर के साथ में, तो वो तो ऑटोमेटिकली दौड़ेंगे। हम गलती का कर देते हैं, हम जब थोड़ी बहुत 2 4 लोगों की टीम बन जाती है तो हम उनके ऊपर भरोसा करके बैठ जाते हैं कि यही मुझे डायमंड बना देगा, यही मुझे सेंचुरियन बना देगा। उसको तो उसका बाबू छोड़ा नहीं छोड़ रहा, तो तुम्हें कैसे सेंचुरियन बना देगा मेरे भाई? समझ रहे हो? वो तो किसी और के लिए आया था, उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉल करा कि चल तूने 2cc करना है यहाँ पे, तो उसने चलो धक्के से 2cc कर लिया होगा बेचारे ने, बात है रिलेशन की। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रो करना है तो हमें खुद की। तो मैं बात कर रहा था कि हमें स्टार्टिंग 10 दिन, स्टार्टिंग के 10 डेज हमें 80% खुद के ऊपर काम करना है, खुद के डायरेक्ट में काम करना है, 20% टीम के साथ काम करवाना है। और फिर 10 दिन के बाद उल्टा कर देना है, 20% उन लोगों का फॉलोअप लेना, क्लोजिंग लेना, जब जो आप नई कॉलिंग कर रहे हो थोड़ी कम कर देना, तो अपना वो कर देना, और बदले फिर 20% अपने अपने साथ में करने लग जाना, 80% टीम को टाइम देने लग जाना। और अपनी जो क्वालिफिकेशन है, अपनी जो टारगेट्स हैं, वो आप 20 तारीख तक कंप्लीट कर लो, 20 तारीख तक कंप्लीट कर लो, और उस पिछले 10 दिन फिर टीम को लगा दो, टीम पे लगा दो, उसके क्लोजिंग करो, एक एक बंदे की क्लोजिंग करो। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। जिस दिन आप इकोसिस्टम अपनी टीम के अंदर लॉन्च कर दोगे ना, आपकी टीम ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। बट उससे पहले जो मैंने सबसे पहले बात करी है ना, नीड आइडेंटिफाई करी होगी ना बंदे की, अगर आपने नीड आइडेंटिफाई करी होगी तो बंदे को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिस्ट बनवा के उसके सामने जो घर पे सारे खर्चे हैं उसकी लिस्ट बना के रख दो। अगर वो बंदा कहता है सर आज मूड नहीं है, लिस्ट दिखाओ उसको, और वो लिस्ट के साथ मम्मी पापा की फोटो लगाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको वो लिस्ट मोटिवेट करेगी, आपका वो टारगेट आपको मोटिवेट करेगा। जब लगे मेरा मूड नहीं है, आप वो फोटो वो जो टारगेट लगे उसको देखो।
जिस दिन आपको लगे लोग मना कर रहे हैं, सर कॉल नॉट पिक हो रही है, सर जा फिर बंदे बोलते हैं हमने फॉर्म नहीं फिल करा, वो दिखाओ। हमारा है ना, बम्बू लगा रहना चाहिए पीछे, तभी हम काम करते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन लोग हैं ना, हम लोग तभी काम करते हैं, तभी हम खड्डा खोदते हैं जब हमें प्यास लगी होती है। बट खड्डा तब खोलना चाहिए, खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, कि जब प्यास लगी फिर खड्डा नहीं खोदा जाएगा। समझ रहे हो? चलो, एक चीज बताओ मुझे, सब लोग बताएंगे चैट बॉक्स में, आप लोगों ने इस महीने के क्या क्या टारगेट्स बना रखे हैं। सभी लोग बताएंगे इस महीने के क्या क्या टारगेट्स बना रखे हैं आपने। चैट बॉक्स में बताओ इस महीने के क्या क्या गोल्स है सभी के। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% लोगों के पास गोल्स हैं। 60% लोगों ने वैसे लिख दिए हैं बट उनके पास गोल्स है नहीं एक्चुअल में। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। चलो पेपर पे हम बोलते हैं, आपका पेपर में गोल होना अच्छी बात है, बट उससे पहले आपके दिमाग में गोल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके दिमाग में वो गोल नहीं है ना, पेपर तो चलो आप थोड़ी देर के लिए देखोगे, बट दिमाग तो आपके पास 24 घंटे रहने वाला है ना। अगर आपके माइंड में गोल नहीं है ना, तो फिर आपके जो पेज पे बनाया कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। प्रैक्टिकली होने की जरूरत है, प्रैक्टिकली होने की जरूरत है। और जो आपने गोल बनाते हो ना, अचीव करने का ना, मैं एक आपको सीक्रेट बता देता हूँ। कौन कौन सीक्रेट जानना चाहता है गोल को अचीव करने का? अपने गोल को ना अपने इमोशन के साथ जोड़ दो। अपने इमोशन के साथ जोड़ दो अपने गोल्स को। मैंने जब, मेरा टारगेट था मैनेजर बनने के बाद कि मुझे गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी मैं किस तरह से ले पाया, मेरा क्या सपना था, मेरा क्या ड्रीम था उस टाइम पे, उस गाड़ी को मैं कैसे ले पाया। मेरा गाड़ी को लेने का सपना ये था कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, मैं जिनके साथ कॉलेज में गया हूँ, जिनके साथ मैंने 12th पास आउट करी है, जिनके साथ मैंने 10th पास आउट करी है, जिनके साथ मैंने 8th पास आउट करी है, जिनके साथ मैं गाँव में खेला हूँ, जिनके साथ मैं कॉलेज में गया हूँ, जिनके साथ मैंने डिग्री ली है, या जो मेरे रिश्तेदारी में है, जहाँ जो मेरे, उनमें सबसे पहले, उनसे पहले, सबसे पहले मेरे खानदान के अंदर सबसे पहली जो नई गाड़ी आएगी वो मेरी आएगी। वो मैं पहला इंसान बना, नई गाड़ी बाय करने वाला पहला इंसान बना मैं, खुद की बाय करने वाला। उसके बाद मेरे को ये होता था कि मेरे पेरेंट्स, अगर वो कहीं भी अपनी मनपसंद की जगह पे जाना चाहे तो वो खुद की गाड़ी पे चाहे, वो बसों में ट्रैवल ना करें, धक्के ना खाएं, पसीने वाले लोगों के साथ ना जुड़े, जाके पसीना ना उनका निकले। तो मैंने, मेरा मोशन थे कि मैं उनको गाड़ी गिफ्ट करूं, मेरा गोल था। मेरा गोल था कि मेरे खानदान के अंदर आज तक कोई करोड़पति नहीं बना, मैं करोड़पति बनूं। मेरे को था कि मैं, लोग मेरे, जो मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गए हुए हैं बाहर, पैसा कमाने गए हैं, इंटरनेशनल गए हैं, पैसा कमाने गए हैं। ठीक है, पैसा कमाने गए हैं। बट मेरा था कि अगर मैं घूमने, मैं जाऊंगा फॉरेन तो मैं घूमने जाऊं, ना कि पैसा कमाने के लिए, पैसा मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाए। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों,
कि आपका जो गोल है ना उसको आपको इमोशन के साथ जोड़ना पड़ेगा, और भी आपके जो अचीव होने के जो चांसेस है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो जो अभी कैसे दे कहते हैं ना, बस बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि अभी एक मैसेज आया हुआ, कहते भी लोग कहते हैं कि हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप बता गलत रहे हो, किसी को बता गलत रहे हो। अगर वो बंदा कह रहा है हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप गलत बता रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे जॉब नहीं दे रहे हैं, हम बंदे को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं। और अगर वो जॉब से सेटिस्फाई होता तो यहाँ पे फॉर्म क्यों फिल करता? अगर वो जॉब से सेटिस्फाई होता तो फॉर्म क्यों फिल करता? वो काम क्यों ढूंढ रहा था? उसको काम चाहिए तभी तो उसने फॉर्म फिल करा है ना। ठीक है। तो ये हमारा गोल नहीं है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमें अपने मंथ को और ज्यादा बेटर कैसे बनाना। सेकंड, अब आगे चलते हैं। मैंने आपको जो बताया कि सबसे पहले तो हमें नीड आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, नीड आइडेंटिफाई करके मंथ की 4 क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट जो आपको बताया कि 80% आप डायरेक्ट में काम करो पहले 10 दिन, और 20% आप टीम को गाइड करो। ठीक है। अब आगे क्या आता है, इसी काम को आप कंसिस्टेंट कर लो। सिंपल काम को कंसिस्टेंट अगर करते हो, किसी भी सिंपल काम को अगर बार बार किया जाता है तो हम उसमें क्या बन जाते हैं? मास्टर बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। उसके बाद इसको ना कंसिस्टेंट करते रहो, कम से कम 5 साल इसको कंसिस्टेंट करो, कम से कम 5 ईयर इस काम को कंसिस्टेंट कर दोगे, और डिसिप्लिन के साथ करना है। डिसिप्लिन के साथ करना है, कंसिस्टेंट तो करना है पर डिसिप्लिन के साथ करना है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने डाला हुआ था वीडियो, कि वो बंदा एनर्जी लगा रहा था, मतलब कि मेहनत भी कर रहा था और टाइम भी दे रहा था। 2 कटोरे थे ऐसे, 2 पाइप्स थे, इसमें वो मेहनत कर रहा था, मेहनत जा रही थी, इसमें जो टाइम, दोनों चीजें जा रही थी। तो नीचे उन्होंने एक वो कीप रख दी, जो तेल वाली कीप नहीं होती, वो ज्यादा चीजों इकट्ठा कर देती है तो नीचे जाती, तो कीप थी। उसका नाम था डिसिप्लिन। तो क्या रहा था, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप टाइम लगा रहे हो, जो एनर्जी लगा रहे हो, अगर डिसिप्लिन के साथ आप चलोगे तो वो एनर्जी आपकी एक ही जगह पे जाएगी, डायरेक्टली बॉटल में जाएगी। डायरेक्टली टाइम आपका एक जगह पे, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट होएगा। जब एक ही जगह पे सारी चीजें इन्वेस्ट होएंगी तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। हम क्या करते हैं कि चलो पहले पैटर्न के ऊपर हम महीना 2 महीना काम तो कर लेते हैं, बट कंसिस्टेंट नहीं करते हैं। फिर कहते हैं हम रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ह्यूमन नेचर है, जैसे लड़कियों के मूड स्विंग होते हैं ना, वैसे बंदों के भी मूड स्विंग होते हैं। ऐसा नहीं कि बंदों के मूड स्विंग नहीं होते, हमारे भी स्विंग होते हैं। हमें भी 5 7 दिन काम करके, 10 दिन काम करके उसके बाद दिल करता है बस बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा चिल कर ले। मैं कहता हूँ चिल करने का मूड बनता है, बट मूड चिल करेंगे ना, फिर मनिंदर सर के साथ जाएंगे जब पेरिस, तो करेंगे चिल। जब यूएस से जाएंगे तो चिल करेंगे, अबू धाबी जाएंगे तो चिल करेंगे ना। यहाँ पे क्या चिल करना? यहाँ पे क्या चिल करना? यहाँ पे आप मेहनत करो। कहते हो अगर आप अपने बिजनेस को राजों की तरह एंजॉय करना चाहते हो तो आपको मजदूरों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो आज आपको मेहनत करने की जरूरत है, और कहते हैं मेहनत करता वो कभी भी इंसान मरता नहीं है। मरता कौन है? जो आलसी होता है। मेहनत करने वाला इंसान कभी भी थकता नहीं है, मरता नहीं है, क्योंकि उसको मजा आता है अपने काम को करने में। चलो, तो कंसिस्टेंट करना है, कंसिस्टेंट करते करते आपने डिसिप्लिन के साथ इस काम को करना है। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं होएगा तो आपका काम कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, फिर नीचे चला जाता है। काम हमारा बिजनेस ऊपर नीचे जाता है, बट जो नीचे जाता है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे पैटर्न चलता है, वो ऐसे चलता है। मतलब कि जाता है बट उतना नीचे नहीं जाता जितना से स्टार्ट हुआ था, उससे ऊपर 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 चला जाता है। एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे, एंड ऑफ द ईयर देखोगे तो बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। ये चीज होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अब मंथ एंड के ऊपर, आपने मंथ एंड हो जाता है, सपोज कोई मंथ आपका एंड हो गया, आपने जो चीजें चारों पैटर्न फॉलो करे,
अब मंथ एंड के ऊपर आपके पास आपने एक चीज और जो अपनी टीम के अंदर चेक करनी है, क्योंकि हम मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपका ही मंथ अच्छा जाए वो नहीं बोल रहा, मैं आपकी टीम का भी जा रहा हूँ। मंथ एंड पे जब 1 तारीख आई, 2 तारीख आई, आपने अपनी टीम का जो डाटा है उसको चेक करना है कि इस महीने मेरी टीम के अंदर इनविटेशन लगाने वाले कितने लोग नए आए, इस मंथ मेरी टीम के अंदर फॉलोअप लेने वाले कितने लोग नए आए, इस मंथ मेरी टीम के अंदर क्लोजिंग करने वाले कितने बंदे आए हैं, ईएस कितने मेरी टीम के अंदर हुए हैं, एक्टिव आईडीज कितनी मेरी हुई है इस टीम के अंदर, अब इस मंथ मेरे एएस कितने हुए हैं इस मंथ मेरी टीम के अंदर, इंस्टाग्राम को बिल्ड करने के लिए कितने बंदे रेडी हुए हैं मेरी टीम के अंदर, कितने लोग लीड जनरेट कर पा रहे हैं, कितने लोग क्लोजिंग कर पा रहे हैं, कितने लोग प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, कितने लोग ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। तो ये चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और पिछले महीने से आपको अगले महीने बेटर होना पड़ेगा। पिछले महीने अगर आपकी टीम के अंदर डेली 200 कॉल हो रही थी, तो अगले महीने अब क्या होना चाहिए, अगले वीक के अंदर 300 कॉल होना कैसे है, उसको आपने देखना है। क्योंकि देखो हमारा बिजनेस है, जितने ज्यादा लोगों को टच करेंगे, नंबर ऑफ गेम है, ये नंबर्स की गेम है, जितने ज्यादा लोगों को टच करोगे। अभी हमारा पैटर्न वो चल रहा है कि मैं 100 लोगों से अगर बात करता हूं तो एक एएस बनता है। तो अगर आपको 5 एएस बनाना है तो कितनी कॉल्स करनी पड़ेगी, 500 कॉल करनी पड़ेगी। अगर 200 नंबरों पे कॉल करके अगर एएस बनता है तो आपको 1000 कॉल करनी पड़ेगी। अगर 1000 कॉल मुझे करनी है तो डेली 50 की कॉल तो एटलीस्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम 20 दिन ही काम कर पाते हैं, 20 दिन, 5 दिन, 4 दिन हमारी वैसे छुट्टी हो जाती, 4-5 दिन हमें लीड्स नहीं मिल पाती, जब हमें फॉलोअप लेना होता है, जब किसी तरह से कोई ना कोई काम पड़ जाता है। तो मंथ में हम 20 दिन ही काम कर पाते हैं। तो अगर डेली 50 कॉल्स करेंगे तभी तो 1000 कॉल हो पाएगी, तभी तो 5 एएस बना पाएंगे। तो अभी पहले दिन से 50 कॉल हम नहीं, पॉसिबल नहीं है। पहले दिन अगर आप 10 कॉलें कर रहे हो, 20 कॉलें कर रहे हो, अगले दिन 5 बढ़ाओ, 25 करो, अगले दिन 30 करो, वीक के अंदर आप 50 कॉल्स के ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है ना, 50 कॉल्स होंगी, फिर आपने पिछले फॉलोअप भी लेने होते हैं, नॉट पिक पिक कॉल करनी होती है, टीम को भी थोड़ा संभालना होता है। तो आपको चीजें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। देखो टीम का डाटा कौन कौन सा चेक करना है, देखो आपको क्या करना है, अगर आप एनरोलमेंट करवा रहे हो तो सबसे पहले तो टीम की रिकॉर्डिंग मंगवाओ अपने पास। टीम की जो टीम आपकी इनविटेशन लगा रही है उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास जरूर मंगवाया करो, डेली 1-2 इनविटेशन जरूर मंगवाया करो रिकॉर्डिंग उनकी। क्योंकि जब तक वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा हमारी टीम इनविटेशन कैसे लगा रही है, क्या बोल रही है। ठीक है, अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसके इनविटेशन के ऊपर काम करिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सारी की सारी कॉल की जो रेपो बिल्ड होती, जो बंदे की जो रेपो बिल्ड होती, क्लोजिंग तक जाता है बंदा, वो आपके इनविटेशन के ऊपर। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग मंगवा के इनविटेशन कर सकते हो। उसके बाद आप चेक करिए कि बंदे ने नॉट पिक वाले नंबरों पे कितनी बार कॉल करी है। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, जब किसी को भी कॉल करते हैं हमारा अननोन नंबर होता है, अननोन नंबर पे कॉल करते हैं तो कई बार कॉल नहीं पिक होती है। तो कोशिश करो, अगर एक बार कॉल नहीं पिक हो रही तो 2 बार लगाओ। मैं 2 बार कॉल करता हूँ, क्योंकि एक बार बंदे को लगता है शायद कोई कंपनी कंपनी कॉल कर, कोई बहुत सारे लोग हैं जो कॉलिंग रेगुलर कर रहे हैं 5 से 6 महीनों से, हम लोग स्पैम में भी आ जाते हैं, हमारा नंबर ना स्पैम शो करने लग जाता है। और कुछ लोग जिन्होंने नहीं स्टार्टअप करना होता वो कुछ ना कुछ कमेंट्स कर देते हैं, तो इस वजह से वो स्पैम शो करने लग जाता है। ठीक है, तो अगर 2 कॉल्स इकट्ठी कर दोगे तो बंदे को लगेगा कि बंदा सीरियस है जो मुझे कॉल कर रहा है। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, हर बंदे को मत, बट कई बार आपको लगता है कि हाँ बंदा कॉल नहीं पिक कर रहा, पहली बार एक ही कॉल करो, दूसरी बार 2 कॉल इकट्ठी करो। अगर 2 बार, दूसरी बार भी नहीं पिक कर रहा तो दूसरी बार करो, 2 कॉल्स इकट्ठी कर लो। तो उससे क्या होगा, वो आपकी कॉल पिक होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको टीम का जो है नॉट पिक वाला डाटा चेक करना है, टीम की रिकॉर्डिंग चेक करो, टीम को चेक करो भी वो बंदा बैठ के कहाँ पे कॉलिंग कर रहा है। घर पे बैठ के कॉलिंग कर रहा है, चलते चलते कॉलिंग करता है, कैसे कॉलिंग करता है, उसका एक वर्किंग स्पेस बनाओ। जहां पे वो बैठना है ना, उसका एक वर्किंग स्पेस भी बनाना बहुत जरूरी है। चाहे वो घर पे ही कर रहा है, चाहे एक ही रूम है, कोई दिक्कत नहीं, रूम पे एक साइड पे छोटा सा टेबल लगाओ, डायरी हो, पेन हो, कुछ अच्छी चीजें वहां पे सामने उसके गोल लगे हो, जो कि बैठने की एक जगह होती है। राइट, अब मैंने अपना ऑफिस बना रखा है, बट मैंने रूम में अपने घर पे भी एक रूम के अंदर मैंने अपना ऑफिस बना रखा है, जहाँ पे मैं बैठ के सारा काम कर लेता हूँ घर पे आके जब काम करता हूँ। तो आपके पास एक वर्किंग स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आप बैठ के अपना काम कर सकते हो। नहीं तो क्या रहता है कि हमारा मन ही नहीं करता काम करने को, बैठ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारा सुबह क्या होता है, जब डायरी ढूंढने जाओ तो डायरी देखो कि मम्मी ने शायद सुबह सुबह परांठे बनाने में लपेट रखी है हमारी डायरी के पेज फाड़ के, पता ही ना चले। समझ रहे हो?
तो एक डायरी आपकी साइड में पड़ी होनी चाहिए, आपका फोन, हेडफोन, जहां पे आप काम करते हो सामने आपका गोल होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें पड़ी होनी चाहिए जो कि आपको अट्रैक्ट करे वहां पे बैठे। आपका मोबाइल का स्टैंड वहां पे होना चाहिए जहां पे मोबाइल पे रख के आप वीडियो कॉल वगैरह करते हो, फॉलोअप वगैरह लेते हो। तो वो चीजें होनी बहुत जरूरी है। मतलब टीम को ट्रैक करना पड़ेगा। एक होता है जर्नल वार्ड, हॉस्पिटल में गए हो कभी, एक होता है जर्नल वार्ड, एक होता है इमरजेंसी वार्ड, ठीक है। तो हमें अपनी टीम को इमरजेंसी वार्ड में रखना है। जनरल वार्ड में तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं क्योंकि वहां पे दिन में सिर्फ 2 बार आते हैं डॉक्टर राउंड लगाने, एक सुबह एक शाम को बस। इमरजेंसी जो वार्ड होती है ना, वहां पे एक सुंदर सी मैडम बिठा दी जाती है 24 घंटे के लिए। एक एक घंटे बाद वो चेक करती है, बीपी चेक करती है, शुगर चेक करती है, राइट, खाना प्रॉपर, ठीक है, चादर वगैरह सब कुछ चेंज होता है। और वहां पे इमरजेंसी के अंदर बहुत जल्दी पेशेंट इंप्रूव होता है, उसकी सेहत इंप्रूव होती है। वैसे ही आपने भी अपनी टीम को इमरजेंसी वार्ड में रखना है। ऐसे नहीं खुला छोड़ देना, चलो जी कर लेगा, टारगेट बना दिया लैम्बोर्गिनी का, लैम्बोर्गिनी ले लेंगे 6 साल के अंदर, 5 साल के अंदर लैम्बोर्गिनी लेनी है। और बंदा घूम रहा है अपनी बाबू सोना लैम्बोर्गिनी के साथ, ठीक है ना, पता ही नहीं बंदे कहाँ पे गुम हो रहा है। बंदा घूम रहा है बर्थडे पार्टियों पे, नाच रहा है वहां पे शर्ट उतार के, ठीक है। तो आपकी टीम का आपके पास पता होना चाहिए कि टीम मेरी ने कितनी बार सुसु करा है दिन में, ठीक है ना। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए आपकी टीम का, अगर आप चाहते हो कि आपका ये बंदा ग्रो करे। इसी को तो डिसिप्लिन बोलते हैं, इसी को तो हमें सुपरवाइजर, हमें लीडर बोला जाता है। हमारा काम क्या है यहाँ पे, टीम को बिल्ड करना। बच्चे पैदा करके छोड़ देना वो अच्छी बात नहीं है ना, उसको बिल्ड करना है, उनको उनकी परवरिश अच्छे हो, वो कुछ बने, वही हमारा काम है यहाँ पे बिजनेस के अंदर। बच्चे किसी को लाए हो, उसको ड्रीम दिखा के लाए हो, तो उसको नरिश करना पड़ेगा, उसके ड्रीम्स को पूरा करवाने में आपको अपनी जी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया है एहसान फरामोश है दुनिया, ठीक है ना। अगर आप 99 काम कर दोगे, एक काम के लिए मना कर दोगे, तो लोग वो एक काम को देखने लग जाएंगे, 99 काम को छोड़ देंगे। तभी बोल रहा हूं आपको, यहाँ पे ये बिजनेस ऐसा है, सिस्टम ऐसा है, लोगों को उनके सपनों तक पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, राइट। तो ये काम हमें करना ही करना है कि हमें अपनी टीम का डाटे को ट्रैक करना है। टीम का पता होना चाहिए ये मेरा बंदा है, ये 10 बजे कॉलेज जाता है, 6 बजे फ्री हो जाता है, तो 6 से 8 के बीच में उससे कैसे मैंने काम करवाना है। आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप कलाकार हो इस बिजनेस के अंदर, तो अपनी आपको कलाकारी बरतनी पड़ेगी कि मेरे को टीम को कैसे काम लेना है। बहुत सारे कलाकार आपकी टीम के अंदर भी आएंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, बहाने बनाएंगे आपको, क्या कहते हैं ना, बातों बातों में आपको बहुत कुछ दिखा देंगे, बट नहीं, उन्हीं की बातों में से उन्हीं को कैसे काम पर लगाना है, यही तो कलाकारी है। तो जब स्कूल में जाया करते थे ना, तो एक लड़का होता था बहुत शरारती होता था, और वो टीचर जो होते थे ना, वो टीचर थे, वो जो शरारती लड़का है ना, उसी को मॉनिटर बना देते थे, उसी को वहां पे स्पोक बना देते, सुपरवाइजर बना देते थे कि अब तू ही देखेगा। जो शरारती लड़का ही शरारत करना बंद कर गया, तो क्लास तो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी ना। अगर किसी और को मॉनिटर कर बना दोगे, तो वो मॉनिटर को भी तंग करेगा, टीम को भी, पूरी अपनी क्लास को भी तंग करेगा। तो समझदार टीचर क्या करते थे, जो सबसे ज्यादा शैतान होता था उसी को मॉनिटर बना देते थे, तूने ही क्लास को देखना है। फिर वो क्लास को क्या देखेगा, वो फिर अपनी वो हरकतें बंद कर देता था, तो ऑटोमेटिकली क्लास अच्छी हो जाती थी। सो वैसे ही मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ कि आपको क्या है, आपको कलाकारी आनी चाहिए। अपनी टीम को मैंने कैसे बिजी करके रखना है, अपनी टीम को कैसे फोकस करवाना है, अपनी टीम को काम पे कैसे लगाना है, वो आपको कलाकारी आनी चाहिए। इसी चीज के लिए तो हमें चेक मिलते हैं, इसी चीज के लिए तो हमें मैनेजर बोला जाता है, इसी के लिए तो हमें बिजनेस कोच बोला जाता है, इसी के लिए तो हमें एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। और मैं लीडर नहीं बोलता हूँ, एंटरप्रेन्योर नहीं बोलता, मैं कलाकार बोलता हूँ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी कलाकारी से कम नहीं है। ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं जो आप कर रहे हो। एक सोए हुए बंदे को, एक डेड बंदे को आप उठाते हो और उसको बोलते हो चल उठ, अपने सपनों को पूरा कर। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमें लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें किसी गवर्नमेंट के थ्रू कोई सम्मान नहीं किया जाता, हमें वहां से recognition नहीं मिलती। सो दैट्स वाई लोग इस प्रोफेशन को इतना ज्यादा नहीं वो समझते। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितना हमारे सीनियर्स हैं, हमारे हेड है, ग्रेग सर है, रेक्स मॉम सर थे, जितना वो हमें वैल्यू देते थे ना, मैं कहता हूँ बाकी सब लोगों की वैल्यू उनकी वैल्यू के सामने फीकी पड़ जाती थी, क्योंकि वो इतना प्यार से रखते हैं हमारे। तो हमें वही बहुत अच्छा है, अगर हम अपने घर वालों की नजरों में अच्छे हैं, राइट, तो हमें बाहर लोगों की परवाह नहीं है। हम जब घर पे जाए तो हमारी इज्जत होनी चाहिए, बाहर लोगों की छोड़ दो, बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर शर्ट भी पाड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम हंसते हंसते वापस आ जाएंगे।
घर पे आपकी इज्जत होनी चाहिए, और घर पे इज्जत बनती है मेहनती इंसान की, पैसे वाले इंसान की। आज के टाइम पे पैसा ही चाहिए, तभी आपकी इज्जत बनती है। ठीक है। जब मैनेजर नहीं बने थे, कुछ भी सब्जी बन जाती थी, खानी पड़ती थी। आज सब्जी पूछ कर बनाई जाती है, कौन सी सब्जी पसंद है, राइट। ये सारी की सारी पावर है पैसे की, सारी की सारी पावर है पोजीशन की। सो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो जो मैंने आज आपको चार चीजें बताई है, ये बेसिक्स है। अगर इसको डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट करते रहोगे, तो मैं वादा करता हूँ आप वो सारा कुछ अचीव कर पाओगे जो लाइफ में आप चाहते हो, राइट। सो आई होप ये जो मैंने आज आप लोगों के साथ चीजें शेयर करी हैं जी, आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपको सपोर्ट मिलेगी, आगे बढ़ाएंगे। मेहनत करिए। इस महीने के, इस साल के 1.5 महीना बचा है, इस 1.5 महीनों के अंदर 25-30 बंदे अपनी टीम के अंदर अच्छे से सेट कर लो, जिनको आप अगले 5 साल के अंदर मैनेजर बना दोगे। 20-25 बंदों को अगले 5 साल के अंदर मैनेजर बना दोगे, तो आप भी डायमंड बन जाओगे। 25-30 बंदे आइडेंटिफाई करो इस साल के दौरान, और हर 5 बंदों को, हर हर साल, एक साल में 5 बंदों को मैनेजर बनाना स्टार्ट कर दो। अगर 5 बंदों को आपने मैनेजर बनाना स्टार्ट कर दिया, मैं वादा करता हूँ अगले 5 साल के अंदर आप भी डायमंड होगे, राइट। ओके जी, मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द बेस्ट सभी को। लव यू ऑल। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेक्शन में।